हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहम्मद शहजाद एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम क्या है, आई ओपनर फॉर मैथमेटिक्स क्लास। चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, चाहे लोअर क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ने की बात आती है, चाहे हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ने की बारी आती है, तो उसके लिए हमारे टास्क क्या होने चाहिए, हमारे टूल क्या होने चाहिए सॉरी, इस चीज को हम आज यहां पर देखेंगे। मैं कुछ दिनों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, कुछ सालों से ऑफलाइन के फील्ड में एज ए मैथमेटिक्स टीचर कंटेंट कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज देखा कि सभी स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कंसर्न है, सर जी मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता। जब आप बताते हैं तब तो आता है, उसके बाद हम घर पर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे हार्श सत्य जो है ये है कि आपका मैथमेटिक्स, आपका मैथ्स कमजोर नहीं है, आपका मैथ्स वीक नहीं है, आप मैथ में कमजोर नहीं हो। अपने आंखों कानों को खोलकर सुन लो यार, आप मैथ्स में 1% कमजोर नहीं हो। अगर आपका कोई चीज कमजोर है तो वो टूल कमजोर है जिसको अपने पास आप रखकर आप मैथ्स में इंप्रूव कर सकते हो, चाहे वो एकेडमिक का सेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे एकेडमिक के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे किसी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम हो। आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। एक बच्चा 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में लेकर आता है, सीबीएसई बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 यूपी बोर्ड में लेकर आता है सॉरी। लेकिन एक बच्चा वो भी होता है जिसे ओनली पासिंग मार्क्स मिलते हैं, ओनली पासिंग मार्क्स मिलते हैं, पासिंग मार्क्स कैरी करता है वो, ठीक है। कितने मार्क्स कैरी करता है? पासिंग मार्क्स। सुनाई दे रहा है? कानों को खोलकर सुनो, आखिर क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो करता क्या है, वो करेगा क्या? गुरुजी ने पढ़ाया, गुरुजी ने पढ़ाया, अब वो गुरुजी जिन्होंने आपको बताया उन्होंने क्या किया, आपको फार्मूले बता दिए, आपने उस फार्मूले पर 5-6 क्वेश्चन कर लिए, आपको लगा इस चैप्टर में मैं दक्ष हो गया हूं, इस चैप्टर में मैं परफेक्शन ला दिया हूं। पर सच्चाई यह है कि आपको इस चैप्टर का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी नहीं पता है। रीजन, 5 क्वेश्चन करने से आप मैथमेटिक्स के ज्ञाता नहीं बन सकते हो। रीजन, आपको वो टूल नहीं पता है, आपको वो सारी चीजें नहीं पता है जिसके हेल्प से आप अपने मैथमेटिक्स के एरिया को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो आज कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे टूल्स क्या क्या हो सकते हैं तो आई ओपनर क्लास में हमें ये सीखने को मिले कि क्या मैं वो चीजें लाकर क्या मैं अपने मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं यार। तो आते हैं, हम देखते हैं सबसे पहला टूल क्या है। सबसे पहला टूल हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। टूल में नंबर फर्स्ट पहला कि हमें टेबल याद होना चाहिए, यानी पहाड़ा। अभी किसी से मैं उठाकर चलती क्लास में पूछ लूं तुम्हें कितने तक टेबल याद है, तो सबसे पहले तो शर्माएंगे, खिस निपोर देंगे, गुरुजी हमें नहीं याद है। किस बात का शर्म? अभी पड़ोसी के यहां शादी पड़ जाए, साल भर पहले से तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें कौन सा गाउन पहनना है, कौन सा कोट पैंट पहन कर जाना है, रात में 2 बज के हमें किस स्टेप पे डांस करना है, लेकिन पहाड़ा नहीं याद है। रीजन, शर्म आती है यार पहाड़ा याद करने में। काहे का शर्म? 15 तक याद है, तुम्हारा है ना वो याद? क्या पड़ोसी ने आकर तुम्हें कहा था याद करने के लिए? तुमने खुद से वो याद किया था ना। तो सबसे पहला टूल आपको पहाड़ा याद करना होगा। अगर आपको अपने मैथमेटिक्स में अच्छा करना है
तो अप टू 30 तक आपको पहाड़ा याद आना चाहिए। 21 का पहाड़ा, 22 का पहाड़ा नहीं याद करेंगे गुरुजी, क्योंकि हमारे जो अध्यापक थे, हमारे जो गुरुवर थे, उन्होंने तो कहा था 20 तक पढ़ लो, उसके बाद मैथ तो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। कुछ ऐसे भी हमने अध्यापक को देखे, कुछ ऐसे भी हम अपने गुरुजन को देखे जिनके चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि आप क्लास 10 तक पढ़ लो, उसके बाद आप साइंस ले लेना, मैथ का पीछे छूट जाएगा। अरे महानुभाव, फिजिक्स इतना बड़ा मुंह बाकर खड़ा रहता है कि आओ मैं तुम्हें रगड़ता हूं, आओ मैं तुम्हारी औकात बताता हूं। जब वहां पे मिलता है 3 गुणे 10 के घात में -6 प्लस 6 गुणे 10 के घात में -12, जब ये जोड़ने की बारी आती है ना, तो वही मैथ याद आता है जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट टूल क्या है? टेबल याद होना चाहिए। कहां तक? अप टू 30 तक। फिर बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड टूल की। तो जब सेकंड टूल की बारी आती है, सेकंड टूल की जब हम बारी आती है, तो हम सेकंड टूल में क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ी चीज, हम सेकंड टूल में लिखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये आपके पास होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहां तक? याद करने को तो मैं कह दूं यार 100 तक याद कर लो, लेकिन मने ही नहीं, इतना नहीं कहूंगा। अप टू 50, यानी आपको 50 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करना होगा। रीजन क्यों? अगर मान लो एक एग्जाम में एक सवाल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया 38 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, फार्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या तो आप डायरेक्ट, आपको इसका स्क्वायर पता है 1400 कितना होता है 44 इसका, और इसका कितना होता है 196, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। यही तो। अब आ जाते हैं थर्ड टूल पर। थर्ड टूल हमारा क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। कहां पे? अप टू 20, यानी 20 तक घन और घनमूल आपको याद होना ही चाहिए। क्लास 8 में सिखाया जाता है भाग विधि से घनमूल निकालना, गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना। क्या वो याद है? नहीं ना। फिर कैसे कहते हो यार कि मेरा मैथ कमजोर है? कहां मैथ कमजोर है? मैथ कमजोर है? नहीं। कौन कहता है मैथ कमजोर है? 1000 रुपए में से 1 रुपये घटाओगे तो 999 तुम्हारे पैकेट में है ना। तुम्हें ये पता है तो मैथ कैसे कमजोर है तुम्हारा? मैथ तब तो कमजोर होता जब आप अपने चीजों पर काम करके भी ना रिजल्ट आता। पहले काम तो करो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर किसी चीज को रगड़ोगे तो एक दिन निशान पड़ेगा, तो एक बार रगड़ कर तो देखो। नंबर नेक्स्ट का जो टूल है, फोर्थ टूल आप मैथमेटिक्स में क्या है? आप कह सकते हो अलजेब्रिक फार्मूले। अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूले में मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूं, जैसे कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं, जिसमें पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा a प्लस बी का होल क्यूब, पांचवा a माइनस बी का होल क्यूब, छठवां a क्यूब माइनस बी क्यूब, सातवां a क्यूब प्लस बी क्यूब, आठवां, मैं गलती कर रहा हूं यार, सातवां नंबर लिखना था, मैं लिख क्या रहा हूं? आठवां क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नौवां में मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर फार्मूले। अदर फार्मूले, ठीक है। तो ये क्या रहा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आपको आना चाहिए, जो कि बचपन से आप पढ़ रहे हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, क्लास 10 में पढ़ते हो, और उसके बाद विजय पताका लहराते हुए निकलते हो कि यार पेपर वाज सो मॉडरेट, पढ़ो मत पेपर मॉडरेट, पढ़ो मत पेपर मॉडरेट। क्यों?
वो भी तो एक बच्चा है जिसने 80 आउट ऑफ 75 प्लस स्कोर किया है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने काजू बादाम का खेती किया है ना, उसके यहाँ काजू की सब्जी बनती है और बादाम की रोटी बनती है, तभी तो कितना लेकर आया 75 प्लस 80 आउट ऑफ 80, यही ना? नहीं यार मेरे प्यारे बच्चे, उसके पास भी वही दाल चावल रोटी बनती है जो आपके घर बनती है। फर्क बस इतना हो सकता है उसके जगह बनाने का तरीका अलग हो, आपके जगह बनाने का तरीका अलग हो। और सेम यही चीज आपके पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है। और 5 लास्ट टूल बताऊंगा आपसे। लास्ट टूल आपका क्या है, फिर उसके बाद मैं अपना इस आई ओपनर सेशन खत्म करना चाहूंगा। लास्ट टूल आपका है, लास्ट टूल में क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको, जैसे 1 किसको डिनोट करता है 100% को, 2 किसको डिनोट करता है 200% को, हाफ किसको डिनोट करता है 50% को, 1/3 किसको डिनोट करता है 33.1/2%, या ठीक है, बहुत से तरीके हैं यार। अगर आप सीखना चाहोगे तो सिखाने वाला 1000 तरीके आपको सिखा सकता है, लेकिन आपके अंदर का डिटर्मिनेशन अगर ये कहता है कि मैं 6 घंटे बैठकर पढ़ाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो शायद आपका मैथ कमजोर नहीं होगा। आई होप कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन चीजों से आपकी आंखें खुली होंगी कि सच्चाई क्या है मैथमेटिक्स सीखने की। हम चिल्लाते रहते हैं मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। ऐसा नहीं है यार। आप समय कितना दे रहे हो? आपका मित्र, आपकी मित्री टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 लेकर आ रही है या आ रहा है, आप 5 पे लटके हो। रीजन है कि वो आपसे 5 घंटे ज्यादा भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है। आपने कितना पढ़ा? बस उतना है ना जितना स्क्रीन पर रील स्क्रॉल कर सके। सब चीज करो। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आई ओपनर सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप करो यार, अच्छा करो, बेटर करो, बेटर हो, आप बेटर हो, अपने आप को अच्छा समझो, अपने आप को बेटर समझो। दुनिया कर सकती है तो आप कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना होगा आपको, या चमकना चाहते हो आप, तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा। एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए एक अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। एक अच्छा सम्मान पाने के लिए एक अच्छी मेहनत चाहिए, और एक राइट स्ट्रेटेजी से मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर 4 गड्ढे खन लो और कह दो कि आज मैंने बहुत मेहनत किया है, आज मेरा नंबर 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। ऐसा नहीं है यार। आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। आपको मैथ समझ में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तभी जब आप उस लेवल पे वर्क करोगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और उस तक तो जरूर पहुंचाओ जो चोर की तरह बैठा हुआ है, मुझे नहीं आता, मुझे मैथ नहीं आता। एक बार समझो, और कमेंट में जरूर बताना क्या ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू watching for this video. Thank you.